ये क्वेश्चन आया है बोर्स मॉडल से, एटॉमिक फिजिक्स से ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे लिखा है कंसीडर बोर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। मतलब ये एनर्जी का वो क्वेश्चन है, तो एनर्जी का पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होगा En इक्वल टू -13.6 Z² बाई n² eV। यहाँ पे eV होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्या पूछा है? द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन इट्स। ओके, यहाँ पे देखो अलग अलग एटम का लिखा है, ये हीलियम लिथियम से अलग अलग एटम का लिखा है, आयन की फॉर्म में लिखा है, लेकिन हमारा इसमें जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसमें Z होता है एटॉमिक नंबर, N होता है ऑर्बिट का नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसलिए ये आयन प्लस हो माइनस ये कोई मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा Z है एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर इक्वल टू ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है या इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होता, इसलिए एटॉमिक नंबर भी कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हीलियम प्लस आयन मतलब यहाँ से एक हीलियम ये हीलियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए प्लस हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गया है फिर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उसका सेम ही होगा। आज नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो उसका एटॉमिक नंबर हमारा Z इक्वल टू 2 होगा। इसलिए हमारा ये प्लस इससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, इसका जो Z का वैल्यू होगा, N का वैल्यू होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। नो, तो हमको हाइड्रोजन एटम हीलियम का तो निकालते हैं, एनर्जी लेवल निकालते हैं, अलग अलग एनर्जी में कितना होगा वो निकालते हैं। ओके, तो फॉर्मूला तो ये लगेगा ना, -13.6 eV, ये तो कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली En ये इक्वल टू Z² बाई n² ये लिख सकते हैं। नाउ हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का निकालते हैं, क्या लिखा है? एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए हम n इक्वल टू 1 लेंगे। काम करते हैं, हम तीनों का निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन हीलियम निकाल लेते हैं। तो n का वैल्यू होगा 1, n का वैल्यू होगा 1 फॉर ग्राउंड स्टेट। तो अगर हम निकालेंगे हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम H एटम, उसके लिए Z होगा 1, एंड फॉर ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 होगा, एंड ये वैल्यू तो पता ही होगा ग्राउंड स्टेट में, तो E1 इक्वल टू ये होगा -13.6 eV। Z का वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये हो जाएगा। नाउ निकालते हैं हीलियम के लिए, हीलियम प्लस आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। निकालते हैं हीलियम एटम के लिए, हीलियम एटम के लिए Z होगा 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 होगा, तो E2 होगा -13.6। नाउ Z² बाई n², Z का वैल्यू यहाँ पे 2² बाई n का वैल्यू भी 2², कैंसिल होगा, तो बचेगा -13.6 eV। तो एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज सेम एज एनर्जी ऑफ द हीलियम प्लस आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये तो ये आंसर तो ये हो गया, क्योंकि n इक्वल टू इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक मिनट, इसका -13.6 फिर से थोड़ा चेक करते हैं। हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट, हाँ Z इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 1 होगा, तो E1 का वैल्यू होगा इतना। फॉर हीलियम Z इक्वल टू 2, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 होगा, तो हाँ इसका वैल्यू ये होगा। ओह सॉरी, मैंने ऑप्शन नहीं दिखा था, तो यहाँ पे लिखा है कौन सा 1 2 3 में, तो ये पहले वाला तो होगा, तो जिस ऑप्शन में ए तो तीनों में है, तो देखते हैं दूसरा, देखते हैं सेकंड में लिखा है एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, जो कि है -13.6 eV, इज सेम एज दैट फॉर लिथियम प्लस आयन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, लिथियम के लिए निकालते हैं, लिथियम के लिए फॉर लिथियम Z का वैल्यू होगा 3। नाउ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड मतलब n इक्वल टू होगा 3, तो ऑब्वियसली ये भी वही होगा, E3 होगा -13.6। नाउ Z का वैल्यू 3 कैंसिल होगा, ये होगा -13.6 eV, ये भी हो गया। तो हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में जितना एनर्जी होगा, जो कि -13.6 eV, लिथियम का
थर्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भी सेम एनर्जी है, तो बी भी होगा, तो इसीलिए बी भी सही होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा ये।